नमस्कार, मैं हूं प्रदीप झा और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। आज के इस अंक में मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे जो प्रतिदिन अभी 2-3 दिनों से लगातार कोई ना कोई सर्वे बिहार के आगामी होने वाले चुनाव के संदर्भ में आ रहा है। जैसा कि आज हम सबको पता है कि 80 वोटर का सर्वे आज जो प्रसारित हुआ है, उसी वोटर के सर्वे के अंतर्गत बिहार में लोकप्रियता के आधार पर तेजस्वी यादव को सबसे अधिक वोट मिला है। मतलब तेजस्वी वोटर के अनुसार तेजस्वी यादव 41% मतलब 41% लोगों की पसंद है बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार को 18% लोगों का ही समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, 15% प्रशांत किशोर को और 8% सम्राट चौधरी और 4% चिराग पासवान। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, यह सामान्य सी बात है। आज के दिन में अगर हम देखें तो सबसे इसमें इसका 2-3 मतलब निकलता है। एक मतलब तो यह निकलता है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता बिहार में अब एकदम खत्म है, शून्य पर है नीतीश कुमार की लोकप्रियता। ये 18% वोट भी नीतीश कुमार को इसलिए मिल रहा है कि चूंकि नीतीश कुमार चेयर पे है। अगर कुर्सी पर से हटकर अगर जिस प्रकार से जिस स्थिति में चिराग पासवान न मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है, सम्राट चौधरी है, सम्राट चौधरी और चिराग पासवान ये दोनों के दोनों मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है। इसीलिए इनका 8% और 4% वोट पाना ही मायने रखता है। चूंकि तेजस्वी यादव अपने गठबंधन और पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के घोषित उम्मीदवार है, प्रशांत किशोर अपनी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के घोषित उम्मीदवार है, नीतीश कुमार केवल अपनी पार्टी ही नहीं बल्कि पूरे एनडीए में 5 पांडव हैं, भाजपा, जदयू, लोक जनशक्ति पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी। इन पांचों पार्टियों के समर्थकों को मिलाकर नीतीश कुमार को मात्र 18% वोट मिल रहा है। अब आप अनुमान लगा लीजिए कि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं रहे तो फिर मुझे लगता है उनकी स्थिति या तो चिराग पासवान वाली हो सकती है, नहीं तो अधिक से अधिक आप कह सकते हैं कि सम्राट चौधरी वाली होगी। हाँ, और तेजस्वी यादव क्यों? इसलिए कि लोगों को यह भरोसा हो रहा है कि नीतीश कुमार को अगर कोई हरा सकता है तो केवल तेजस्वी यादव। इसलिए तेजस्वी यादव को 41% वोट मिल रहा है। ठीक है, और प्रशांत किशोर के साथ वैसा वोट बैंक है। आप अगर गौर से सोचेंगे, थोड़ा समय देंगे सोचने पर, तो आपको स्पष्ट दिखेगा बिहार की राजनीति को जो कोई भी समझते हैं उनके लिए यह उतना मुश्किल काम नहीं है। प्रशांत किशोर के पास वैसे वोटर हैं, 15% समर्थक हैं जो न तेजस्वी यादव को पसंद करते हैं और न जो नीतीश कुमार को पसंद करते हैं। ऐसी बड़ी आबादी है बिहार में, एक बहुत बड़ी आबादी है जो आइदर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को तीसरे विकल्प के अभाव में वोट डालती है। मतलब बीजेपी को हराने के लिए तेजस्वी यादव को वोट देने वालों की संख्या बहुत बड़ी है और तेजस्वी यादव को हराने के लिए नीतीश कुमार को वोट देने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। ठीक है, तो ऐसा जो ग्रुप है उसके लिए प्रशांत किशोर एक थर्ड चॉइस बनते हैं। और चिराग पासवान के साथ जो 4% ही दिख रहे हैं तो ये निश्चित रूप से उनके सजातीय हैं, मतदाता है। सम्राट चौधरी के साथ जो भी लोग दिख रहे हैं वो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थकों का एक हिस्सा जो लगातार आज 20 वर्षों से इस उम्मीद में है कि आज न कल कभी भाजपा का अपना मुख्यमंत्री होगा, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, तो ऐसे लोगों का समूह है। और कुछ हो सकता है कि सम्राट चौधरी के अपने सजातीय मतदाता भी हो, कुशवाहा जाति की बिरादरी के अंदर भी मुख्यमंत्री उस जाति से आने की एक आकांक्षा बढ़ी है इधर के दिनों में। ठीक है, तो उसका ये असर हो सकता है। लेकिन क्या ये जो सर्वे का रिपोर्ट है क्या वो रिजल्ट में ट्रांसलेट होगा? मेरा मानना है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका मैं आधार बता रहा हूं। उसका आधार समझने का प्रयास करेंगे तो आप भी मेरी बातों से सहमत होंगे। उसका 2-3 फैक्टर है। फैक्टर ये है कि अभी आप जो भी डाटा देख रहे हैं वो स्वाभाविक डाटा है, लेकिन बिहार के चुनाव का यह इतिहास रहा है मित्रों कि अंततोगत्वा जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है वैसे वैसे चुनाव जातिगत आधार पे एक तरह से कन्वर्ट होती जाती है। अभी मुद्दे महत्वपूर्ण रहेंगे, अभी
किसी नेता के प्रति उसका समर्थन और उसका विरोध महत्वपूर्ण रहेगा। अभी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बनेगा। अभी कई मुद्दे, रोजगार के मुद्दे, विकास के मुद्दे, भ्रष्टाचार के मुद्दे, कई फैक्टर बनेंगे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे आप देखेंगे जाति फैक्टर बनता जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि बिहार में कोई सर्वे काम नहीं करता। और हर चुनाव के अंदर आप याद कर लीजिए कि चुनाव में सर्वे के रिपोर्ट्स हर बार फेल करते रहे हैं। 2015 के चुनाव याद कीजिए। 2015 के चुनाव में जितने भी सर्वे एजेंसियां थी सबने भाजपा को जीतता हुआ दिखाया था। बिहार में सरकार भाजपा की सरकार बनती हुई दिखा रहे थे, लेकिन भाजपा नहीं जीत पाई, सर 55 सीट पे अटक गई। 2020 के चुनाव में देख लीजिए आप, अधिकतर सर्वे एजेंसियां तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना चुकी थी, लेकिन फिर से नीतीश कुमार बन गए। इसलिए इसी लोकसभा चुनाव में देख लीजिए आप, कोई भी सर्वे एजेंसी एनडीए को 31 सीट नहीं दे रही थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी 39 सीटें नहीं दे रही थी। इसलिए कि अभी जैसे चुनाव के अंतिम चरण आते आते ही ये असली स्वरूप में आता है, और असली स्वरूप होता है जातिगत गोलबंदी। अगर वर्तमान बिहार में जो समीकरण है उसी आधार पर मैं आ रहा हूं, सर्वे वर्सेस बिहार की ग्राउंड रियलिटी। बिहार की ग्राउंड रियलिटी ये है कि एनडीए का जो अभी का जो वोट बैंक है और उसका जो जातिगत समीकरण के आधार पर जो संख्या बनती है वो संख्या अनडिफिटेबल है। बीजेपी के पास लगभग 25% वोट है। 10% वोट लगभग निश्चित रूप से नीतीश कुमार के पास आज भी बचे हुए हैं। मिनिमम 25% बीजेपी के पास है, 10% जदयू के पास है, 5 से 6% वोट चिराग पासवान के पास है। जोड़ लीजिए आप 25, 10, 35, 5, 40%, ठीक। और 5% वोट कम से कम जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ऐड करेंगे तो 45-46% वोट अगर बिहार में आता है अगर, तो ये गठबंधन अनडिफिटेबल है। और ये जैसे जैसे माहौल पॉजिटिव बनता जाएगा वैसे वैसे ये आंकड़ा बढ़ेगा और 50% तक भी पहुंच जाता है। तो कैसे आप हरा पाएंगे? आप चाहे तेजस्वी यादव के मुकाबले में आप छोड़ दीजिए, एनडीए आज अगर चिराग पासवान को भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दे तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की तुलना में चिराग पासवान के नाम पर एनडीए को ज्यादा वोट मिलेगा। एनडीए अगर बिहार में आज जो ये पांचों दल हैं अगर इसी प्रकार एकजुट रह जाए और सम्राट चौधरी को अगर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दे तो आप निश्चिंत रहिए 50% प्लस वोट आएगा एनडीए को। नीतीश कुमार के नाम पर अब वोट बढ़ नहीं रहा है। इसका उदाहरण देखिए आप 2024 का लोकसभा चुनाव। कई राजनीतिक विश्लेषक ऐसा कहते हैं कि नीतीश कुमार थे बीजेपी के साथ इसलिए बीजेपी को फायदा हुआ, लेकिन सच्चाई कुछ अलग है। आप उन्हीं राजनीतिक विश्लेषकों की चुनाव से 2 दिन पहले का बयान देख लीजिए। सबके सब कहते मिलेंगे कि इवन नीतीश कुमार के सजातीय मतदाताओं ने भी कई लोकसभा सीटों पर नीतीश कुमार और बीजेपी को वोट नहीं डाला। उदाहरण ले लीजिए आप मुंगेर लोकसभा सीट पर, वहां पर नीतीश कुमार के अपने सजातीय मतदाताओं ने वहां अशोक महतो को वोट दिया या नहीं दिया? नीतीश कुमार जिस लवकुश समीकरण की बात करते हैं, अगर वो लवकुश समीकरण साथ होता और नीतीश कुमार को में वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता होती तो पाटलिपुत्रा से रामकृपाल यादव कैसे हारते? पाटलिपुत्रा में कुर्मी जाति के लोगों ने वहां मीसा भारती को वोट दिया। नवादा लोकसभा सीट पर भी देख लीजिए बीजेपी हार सकती थी, वहां मार्जिन पहले की तुलना में बहुत घटा। वहां भी नीतीश कुमार के सजातीय मतदाताओं ने इस बार बीजेपी को वोट नहीं डाला। तो ऐसे कई उदाहरण हैं और आने वाले दिनों में आप देखते रहिए नीतीश कुमार की अपनी उनकी जो छवि है, जो पलटू राम की छवि बनी है, उसके कारण नीतीश कुमार की अब वो करिश्मा नीतीश कुमार के अंदर नहीं बचा है कि वो वोट खुद की पार्टी के लिए और अपने सहयोगियों को वोट ट्रांसफर करा सके। नीतीश कुमार से अधिक ताकतवर वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता चिराग पासवान में है। लेकिन अंतोगत्वा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। कारण क्या है?
अगर आज की इस समीकरण रहे, कारण क्या है? उसका कारण एक सिंपल है कि जो तेजस्वी यादव के खिलाफ का जो वोट है, उन वोटर्स के पास कोई विकल्प नहीं है। आप याद कर लीजिए, मैं पिछले विधानसभा चुनाव का उदाहरण दे रहा हूं। पहले शुरुआती 3 चरण तक तेजस्वी यादव लीड कर रहे थे। आप रिजल्ट निकाल कर देख लीजिए। पहले 3 चरण तक तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल और जो यूपीए थी उस समय में, वो उसको लीड मिल रहा है। लेकिन जब ही लगा तेजस्वी यादव के समर्थकों को, उनके कोर वोट बैंक को, कि तेजस्वी यादव की अब सरकार बन रही है, जहां ऐसा एहसास हुआ, उसी समय से उनकी सड़कों पे मनमानी जो है, हरा मुरट्ठा बांधकर, ठीक है, लोगों को डराना धमकाना, तो फिर लोग तो फिर उसी भय से एक तरह से वो दोबारा सोचने पर विवश हो गए कि भाई ये तो फिर जंगल राज की आहट है। तो तेजस्वी यादव को 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव के समर्थकों ने हरा दिया, और उसके लिए तेजस्वी यादव का खुद का जो उनकी सभाओं में जो बॉडी लैंग्वेज हुआ करता था, कि पहलवानी कर रहे थे मंच पर जाकर, ठीक है, वो सबसे बड़ा जिम्मेदार है। जब तक तेजस्वी यादव अपने चुनाव अभियान के दौरान महंगाई, सिंचाई, कमाई, दवाई, पढ़ाई की बात कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे, आप देखिए तब तक, जब तक इन मुद्दों पर चुनाव होता रहा, नीतीश कुमार बैकफुट पे थे। एनडीए हार रही थी चुनाव। केवल जाति ने ही केवल तेजस्वी यादव को चुनाव हरवाया। उसी तरीके से 2015 का विधानसभा चुनाव देखिए, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता शिखर पर थी, नीतीश कुमार की लोकप्रियता एकदम डाउन थी, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार की जीत हुई, इसलिए कि जातिगत समीकरण जो बिहार विधानसभा चुनाव में था, वो नीतीश कुमार के फेवर में बना। जब नीतीश कुमार ने लालू यादव से, राष्ट्रीय जनता दल से तालमेल किया, कांग्रेस पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टियां थी, तो जातिगत समीकरण नीतीश कुमार के फेवर में आई, इसीलिए नीतीश कुमार उसी गठबंधन से भी मुख्यमंत्री बने। तो बिहार में हर सर्वे फेल करेगा, जाति केवल पास करेगा। और आज के का जो एनडीए है, अगर इस एनडीए के इस समी गठबंधन में अगर कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, तो सर्वे कुछ भी कहे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, कोई दो मत नहीं है। हाँ, अब इस अभी का जो पांडव है, इस पांडव में अगर कहीं कोई तोड़फोड़ हुआ अगर, तब बात अलग है। नीतीश कुमार जाने जाते हैं, चुनाव से 10 दिन पहले भी जा सकते हैं, ये गठबंधन पाला बदल सकते हैं। तो ये सब, और जहां नीतीश कुमार पाला बदलेंगे, जिधर जाएंगे, इसीलिए कहा जाता है जिधर नीतीश उधर सरकार। लेकिन नीतीश कुमार जिधर जाएंगे तो जिसके साथ रहेंगे उसका हिस्सा खाएंगे। बीजेपी के साथ रहेंगे, बीजेपी का हिस्सा खाएंगे, राजद के साथ रहेंगे तो राजद का हिस्सा खाएंगे। अकेले रहेंगे नीतीश तो नीतीश हो जाएंगे फिनिश। अकेले लड़ने की ताकत नीतीश कुमार की नहीं है। अगर अकेले लड़ेंगे नीतीश, हो जाएंगे फिनिश, 25 हो जाएगा इनके लिए समाप्त। इसीलिए इस सर्वे का कोई महत्व नहीं है। महत्व एक ही चीज का है कि चुनाव आते आते जातिगत समीकरण क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।